बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ ये हुकूमत बहुत ज़्यादा ताकतवर नज़र आती है, इतनी ताकतवर कि पाकिस्तान की तारीख में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इतनी ताकतवर हुकूमत हो कि अदालत के अहकामात हवा में उड़ाए जा रहे हों, कोई जो मर्ज़ी कहता रहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। और आप अभी देख लीजिए, चाहे शहरियार अफरीदी हैं, वो रिहा होते हैं, दोबारा गिरफ्तार हो जाते हैं, कुछ भी आप कहें तो कोई पूछने वाला नहीं है। जो भी इक़दामात करें, जो इस वक्त पार्लियामेंट है उसका आप हाल देख लीजिए, जिस तरह का मर्जी बिल आप पास करवा लें, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पास करवा लें, जिस मर्जी के खिलाफ अपने हक में आप एक रुपया इस वक्त कीमती है, उसके दौरान वो कहें जी हम इलेक्शन ही नहीं करवाते, हम 20 अरब रुपया 21 अरब रुपया नहीं दे सकते। लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंटेरियंस में 111 अरब रुपया आप बांट सकते हैं उनके लिए, फंड्स के लिए 111 अरब रुपए। तो ये तो इस हुकूमत का हाल है, यहां पर इतनी ताकतवर नजर आती है। लेकिन एक तस्वीर का दूसरा रुख है कि इससे ज्यादा कमजोर, मिन्नतों पर उतरने वाली हुकूमत भी कोई और नहीं है। मिन्नत समाजत हो रही है, बाकायदा मिन्नत समाजत हो रही है, फोन कॉल्स की जा रही हैं, मुलाकातें की जा रही हैं, लेकिन बात नहीं बन रही। उसकी वजह यह है कि जब आप अवाम का ख्याल नहीं रखेंगे, जब आपकी पॉलिसी की वजह से तबाही होगी, जब आप आइन पर अमल नहीं कर रहे होंगे, तो फिर ऐसे होगा कि वो लोग, वो इदारे जिनका काम नहीं है ऐसी बातें करना या आपको आइन का सबक पढ़ाना, वो भी फिर इसी तरह की बातें करेंगे। और यही हो रहा है। अब IMF ने अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान को कह दिया, एक तरह से इनकार ही है कि जनाब 9वां रिव्यू तो अब होगा नहीं, वो तो बात ही खत्म हो गई। अब शहबाज शरीफ मिन्नत समाजत पर उतर आए हैं और वो IMF से खुद बात करने पर उतर आए हैं। IMF से जी बात की है, जी फोन किया है। इसके अलावा अब अमेरिका से मिन्नत हो चुकी है। इसहाक डार साहब अमेरिका के एम्बेसडर से मिल चुके हैं, उनसे मिन्नत समाजत की बात नहीं बनी। और शहबाज राना साहब की खबर है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छप चुकी है। 4 मेन वजूहात हैं जिनकी वजह से जनाब IMF रुका हुआ है, और वो चारों दूर दूर तक ये हुकूमत तो पूरी करती नजर नहीं आती। इसहाक डार ने मुल्क को, मईशत को डुबो दिया है। इसहाक डार साहब की मिन्नत समाजत नहीं लगता कि काम आएगी, क्योंकि ऐसा सबक पढ़ाया जा रहा है IMF की तरफ से कि जी आप आइन पर अमल दरामद करें, आप अपने मामलात को आइन के मुताबिक हल करें। अब इसका मतलब यह है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रहे, आप जो इलेक्शंस नहीं करवा रहे, केयर टेकर सेटअप के साथ, इसका मतलब है IMF चलने को तैयार ना है, ना आइंदा होगा। अब ये हुकूमत अगर एक्सटेंशन लेती है तो और ज्यादा मसाइल बढ़ेंगे, आगे तो बिल्कुल ही काम खराब हो जाएगा। इस रिव्यू के बाद आगे नया प्रोग्राम IMF का करना पड़ेगा, और वो ज्यादा सख्त शराइत के साथ होगा, और उसमें ज्यादा हमें अरेंज करने पड़ेंगे ये डिपॉजिट्स, जो कि अभी तक नहीं हो पा रहे। अब पहले मैं आपको बता देता हूं जनाब, ये जंग की खबर है। जियो कह रहा है जी वज़ीर आज़म का IMF के MD से राबता, प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए मदद मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए आलमी मालियाती इदारे की MD से मदद मांग ली है कि जी हमारी मदद करें, जी हम प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं। वो जो इसहाक डार कहते थे ना, आई डोंट केयर, मैं फिर कुछ और कर लूंगा, वो कुछ और नहीं हो रहा इनसे। और तो और वो जो मुसद्दिक मलिक साहब ने कब से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि जी वो हो जाएगा, तेल आ जाएगा, सस्ता तेल आ रहा है, रूस से सस्ता तेल आ रहा है। आज की खबर फिर मैं आपको बता रहा हूं, जंग और जियो की खबर है, ताकि हुकूमत को इतराज ना हो कि कहां से खबर ले आए हैं। वो जनाब कह रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब कि कोई तेल सस्ता नहीं होने लगा, कोई तेल सस्ता नहीं होने लगा। डॉलर आप देखिए 350 पर जा रहा है, 350 पर। और हाल यह है कि अब पांव में गिरे हुए हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कह रहा है जी कि उन्होंने IMF की MD क्रिस्टीना जॉर्जीवा से राबता किया, जिसमें उन्होंने प्रोग्राम के लिए 9वां जायजा मुकम्मल करने में मदद तलब की है। अब कहां से 9वां जायजा मुकम्मल होना है, उसमें 1 महीना लग जाता होता है। जून तो अब आ गया और 30 जून तक वो प्रोग्राम था, 9वां तो अब छोड़ दें, आगे भी अब मसला होगा, उसके लिए शायद नेगोशिएट हो सके। और वो कह रहे हैं बजट हमें दिखाएं। अब 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक चीज ये कि जी हम बिल्कुल बजट पेश कर रहे हैं, बजट जो है IMF की मंशा के मुताबिक होगा, लेकिन अभी तक जितने इक़दामात हैं वो IMF के मुताबिक नहीं है। ना ही डॉलर, IMF कह रहा है जी डॉलर आपने जो है वो ये फ़र्क ख़त्म करें कि जी इंटर बैंक में 285 का है, ओपन मार्केट में जनाब 350 का हो रहा है। ये 30 रुपए का जो फ़र्क है इसको आप ख़त्म करें, ये नहीं होना चाहिए। तो वो तो हमें होता नजर आ रहा, वो तो वाइड होता चला जा रहा है। इसके अलावा जिस तरह की ये सब्सिडी का अनाउंस कर रहे हैं वो भी IMF नहीं मानता। फिर ये IMF की सबसे बुनियादी शर्त जो थी इनके अलावा वो ये भी थी, एक तो डॉलर वाला तो है ना, साथ ही एक है जी आपने डिपॉजिट्स अरेंज करने हैं।
सऊदी अरब मान गया, यूएई मान गया, उन्होंने लिख कर दे दिया, लेकिन फिर भी कम से कम 1-1.5 अरब डॉलर का फर्क था या 2 अरब डॉलर का, वो नहीं अरेंज हो सके। इसाक डार अड़े रहे, नहीं जी हमने तो इतना ही करना है, इतना ही कहा था, क्योंकि इनका अपना ख्याल है कि जी हमारे पास सरप्लस चल रहा है। जिस तरह इन्होंने इंपोर्ट्स बिल्कुल बंद करके इकोनॉमी का गला ऐसे घोंट कर बिल्कुल दबाकर इन्होंने कहा जी देखिए हमारे पास अब डॉलर्स जो है ना महीने में किसी 1-2 महीने में ज़्यादा दिखा दिए कि जी हमारी इंपोर्ट्स कम हुई हैं, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हुई हैं, रेमिटेंसेस के थ्रू जो रकम आई है डॉलर्स आए हैं तो वो हमारे ज़्यादा आए हैं और गए हमारे कम है। ठीक है जी, वो बस इन्होंने दिखा दिया, तो हम आए कुछ नहीं रहा। अब डिफॉल्ट का खतरा है। शहबाज राना अगेन जो सबसे ज्यादा मारूफ आप कह सकते हैं माशी माहिर पाकिस्तान में प्रोग्राम भी करते हैं एक्सप्रेस पे, उन्होंने भी कह दिया कि अब डिफॉल्ट वाला मामला आ रहा है। उन्होंने तो छाप दिया है कि डिफॉल्ट की सूरत में क्या होगा, अद्वियात, जरूरी खुराक, तेल, पेट्रोल, इसका बहरान होगा, ये मिलेगा नहीं। जरूरी तरीन अशिया जो है मेडिसिन, उनका बहरान हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, एक कोहराम होगा, एक तबाही होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। ये है इनकी 13-14 महीने की कारकर्दगी। और आइन पर अमल दरामद की जब बात आ रही है, IMF तक कह रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है कि जी आप आइन पर अमल करें, तो मुझे बताएं ये क्या कहेंगे। आप कहें हम तो आइन पर अमल करें, बड़ा अच्छा जा रहा है जी। इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी पर अक़वाम मुत्तहिदा में बात हो रही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात हो रही है, ह्यूमन राइट्स वॉच की बात हो रही है, वो सब कर रहे हैं। और तो और अब अमेरिका में आप देखिए क्या मुलाकातें हो रही हैं, वो भी मैं आपसे आखिर में अर्ज करता हूं। अच्छा जी, शहबाज शरीफ ने वजारत खजाना को बजट IMF के साथ मिलकर तैयार करने की हिदायत की है। जब कुछ नहीं बन सका तो अब कह रहे हैं जी बजट IMF वाला बना दें। तब गालियां देते थे कि जी IMF जो है ना जी वो उसके बगैर कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब ये इस वक्त सूरत हाल है। और अब आप सुनिए अमेरिका में होने वाली मुलाकात के हवाले से, और फिर मैं आपको शहबाज राना साहब और दीगर बातें भी बताऊँगा। अच्छा, अब हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका के रहनुमाओं ने अमेरिकी सेनेटर बॉब मेंडिस से मुलाकात की है। यह बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका की जानिब से एक बयान में बताई गई। इलामी के मुताबिक PTI अमेरिका के रहनुमाओं सज्जाद बरकी और आतिफ खान ने अमेरिकी सेनेट की खारजा अमूर कमेटी के सरबरा बॉब मेंडिस से मुलाकात की। इलामी में बताया गया है कि PTI ने अमेरिका के रहनुमाओं सज्जाद बरकी और आतिफ खान ने अमेरिकी सेनेटर बॉब मेंडिस से अपील की है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल का नोटिस लें। 66 पार्लियामेंट के मेंबरान लिख के दे चुके हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को कि जनाब ये यहाँ पर मामलात को उठाया जाए जो पाकिस्तान में इस वक्त हाल है, इस पर बात की जाए। इसके अलावा कनाडा में भी ये हो चुका है कि वहाँ के भी मेंबरान पार्लियामेंट ने इसी तरह से आवाज़ उठाई है। तो ये हुकूमत पर प्रेशर बढ़ रहा है। और अब हाल ही हो गया कि IMF भी ये कह रहा है, मॉनेटरी फंड मालियाती इदारा जो है आपको आइन का सबक पढ़ा रहा है कि जी इंसानी हुकूक, आप पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी लेकर आएँ। दोस्त ममालिक कह रहे थे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएँ, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हुई। उनको अपने इक़्तिदार की पड़ी हुई है, इक़्तिदार की हवस है, और कोई इन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कोई इलेक्शन, किसी तरफ नहीं गए। और जनाब ये बस अब जोड़ तोड़ हो रहा है, वो करते रहे आप। यानी वहाँ आग लगी हुई है, तबाही हो रही है, और यहाँ पर जनाब मुलाकातें हो रही हैं जनाब। बस ये जोड़ तोड़ चलना है, किसको करना है, अंदर बाहर करना है, पार्टी इधर से उधर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इमरान खान को बैन करना है, उसकी पार्टी तोड़नी है, बस यही काम हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने वाज़े किया है कि रूसी तेल आने से मुल्क में तेल की कीमतें कम नहीं होंगी। ये मुझे ना कीजिएगा, ये हुकूमत जो है सुन ले, उन्हीं का बंदा कह रहा है, सारे सुन ले, जियो ये खबर दे रहा है। पाकिस्तान एनर्जी कॉन्फ्रेंस से जूम पर खिताब करते मुसद्दिक मलिक ने कहा कि रूसी तेल 2 हफ्तों में पाकिस्तान पहुंचेगा और रूसी तेल के ज़्यादा कार्गोज आएंगे तो मुल्क में कीमत कम होगी। वज़ीर मुल्क का कहना था, दुनिया में जहां भी सस्ता तेल मिलेगा हम खरीदेंगे, कोशिश है पाबंदियों से बचें और नफाने की ज़रूरियात भी पूरी करें। समंदर में तेल और गैस की तलाश पर दोबारा काम शुरू कर रहे हैं। मुल्क में जल्द टाइट गैस की पॉलिसी लाएंगे। हुकूमत गैस के बंद कुओं को दोबारा खोलने पर गौर कर रही है। कोशिश है बंद होने वाले कुओं की बहाली के लिए कुछ रियायत दें। अच्छा जी, पहली बात यह कि जी मुल्क में तेल की कीमतें कम नहीं होंगी। पहले कहते रहे होंगी, ओ जी सब्सिडी भी देंगे, क्रॉस सब्सिडी आ रही है, 100 रुपया तेल नीचे जाएगा, कम कर देंगे, वो भी झूठ, एक के बाद एक झूठ। इतने झूठ बोल रहे हैं, इतने झूठ बोल रहे हैं कि अब तो ख्याल ही नहीं किया जा सकता कितने झूठ। अब बस ये हो गया कि जी जो बोल रहे हैं वो झूठ ही है, यकीन ही नहीं आता। अच्छा, इसके साथ जनाब IMF की कंडीशंस जो ट्रिब्यून में जनाब खबर छप गई है, 4 हैं। फॉरेन लोन्स आप अरेंज करें, यानी वही दोस्त ममालिक से वो आप नहीं कर पा रहे जितना IMF ने कहा। बजट इन लाइन विद द IMF फ्रेमवर्क वो नहीं तैयार हो रहा। रियल एस्टेट और बिल्डर्स के लिए भी सहूलत दी जा रही है, कुछ सब्सिडी दीगर जगहों पर दी जा रही है, वो भी नहीं हो रहा, IMF के मुताबिक नहीं हो रहा अभी तक की खबर है शहबाज राना साहब के बकौल। तीसरी चीज़ जी, रेस्टोरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, वो आपको देख लिया कि डॉलर और ओपन मार्केट और इंटरबैंक में 30 रुपये फ़र्क। फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिजॉल्व पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी।
पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, आइन में इलेक्शन दर्ज हैं, आइन में हक हासिल है आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो और पुरअमन एहतजाज भी हो और पॉलिटिकल पार्टीज चल सकें। तो ये सारा कुछ नहीं हो रहा, ये मसाइल हैं और इस वक्त ये हालात हैं जनाब, आप देख लीजिए। और आने वाले दिनों के हवाले से बताया जा रहा है कि बहुत ही खौफनाक है। और ये डॉक्टर खाकान हसन नजीब ये भी कह रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी आते हैं और ये पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ एडवाइज़र के तौर पर काम कर चुके हैं कि IMF की डील करवाने में। वो कह रहे हैं जी फॉरेक्स प्रॉपर मार्केट फंक्शनिंग, कह रहा है IMF, बजट कंसिस्टेंट विद प्रोग्राम गोल्स हो, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट हो। जब ये वो डिमांड कर रहा है, मुझे बताएं, तो डिमांड तभी की जाती है जो पूरी अभी नहीं हुई, शराइत तभी रखी जा रही है कि ये तो पूरा नहीं किया आपने, तो ना इन्होंने बजट उस तरह से बनाया है, ना डॉलर तो आप सबको नजर ही आ रहा है, और इसके साथ जनाब फाइनेंसिंग मैनेजमेंट का भी कुछ नहीं हो सका। तो ये जनाब इनकी कारकर्दगी है। और अब शहबाज राना साहब ये भी छापने लगे हैं कि जी डिफ़ॉल्ट के बाद क्या होगा। अब वो भी डिफ़ॉल्ट की बात करने लगे, माशी माहिरीन जो कहते थे जी नहीं 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 डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे हम, सागदार अब अपनी कारकर्दगी यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया ना। ये है जनाब सूरत हाल। तो अब मिन्नत समाजती है, मैंने आपसे अर्ज़ किया यहाँ भी सागदार मिलते रहे हैं, लेकिन वो जिनको कहते हैं वेंटिलेटर लगे हुए हैं, हम उनके बगैर चल नहीं सकते। ये नहीं कहा बेगर्स कांट बी चूजर्स, मांगने नहीं आया, मजबूरी है। अब ना मांगने से बात हो रही है, ना मिन्नत से बात हो रही है, ना मुलाकातों से बात हो रही है। तो ये जो बंद कमरों के फैसले थे, ये लगता है कि मुल्क को एक ऐसे मरहले पर ले आए हैं, एक ऐसी जगह पर ले आए हैं जहां बंद गली है। और ये हुकूमत ने जिस तरह के फिर काम किए हैं उनकी वजह से आप देखिए कि ये हालात हो गए हैं कि अब ये ख़ुद बता रहे हैं ना तो हम तेल सस्ता करेंगे, कोई हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं रही, कुछ नहीं बचा। अब बजट जब पेश करने की बारी आई है तो अब जा रहे हैं IMF के पास और वहाँ से उम्मीद अब कुछ नज़र नहीं आ रही। अल्लाह हाफ़िज़।